Hello friends, welcome to my channel. Today there is a very important topic that we are going to cover and it comes in grammar, but it also used in spoken English. That means the standard of your spoken English will improve if you practice this part of grammar which I am going to give you. आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. ये छोटा सा वीडियो है, आप पूरा देख लीजिए. इसका नाम ही है द मोर स्लैश लेस भी लिखा हुआ है. ये स्ट्रक्चर से है. स्ट्रक्चर मतलब होता है कि किस तरह से वाक्य बनते हैं. सो कुछ वाक्य देखेंगे तो आपको हो जाए. आप इसको ट्रांसलेट कैसे कीजिए, ये काम क्यों करेगा, क्यों आपके इंग्लिश में कैसे काम करेगा, मैं बताता हूँ आपको. कि आप बोलते हैं ना कि जितना पाओगे उतना खोओगे, जितना दौड़ोगे उतना थकोगे, ठीक है, जितना गुस्सा होगे उतना क्षति होगा. तो इन दिस मैनर जितना उतना, हियर यू सी इट इज मीन्स जितना उतना. ऑलराइट, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर है. आप उस स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकते. ओके, इसमें द लगेगा ही और बीच में कॉमा रहेगा. ओके, नाउ ये द इसमें मैंने लिख दिया है द मोर स्लैश लेस भी हो सकता है. ठीक है. द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड. जितना कमाते हो उतना, जितना कमाओगे उतना खर्च हो जाएगा. द हायर यू गो कूलर यू फील. द हायर यू गो कूलर यू फील. नेक्स्ट है, मतलब तुम जितना ऊपर जाओगे, आप जितना पहाड़ी में जाते हैं, जितना ऊपर जाएंगे उतना कूलर होगा. सो द यहाँ पर क्या है, फिर से अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको बोलना पड़ सकता है, क्योंकि हम बहुत चीज़ नहीं जानते हैं इसलिए बोल नहीं पाते हैं. हैव यू अंडरस्टूड? इसीलिए आप इस चीज़ को सीख लीजिए और इतना ही प्रैक्टिस कीजिए. इसमें पूरा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है. कुछ मैंने जो बता दिया उससे क्या होगा, थोड़ा कोर्स फास्ट जाएगा आपका, फास्ट सीखेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो. द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न. द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न. आप जितना पढ़ेंगे आप उतना जानेंगे. आवर नेक्स्ट वीडियो इज द मोर आई से लेसर यू लिसन. अरे यार, मैं जितना बोलता हूँ वो तुम उतना कम सुनते हो. ओके, द मोर यू स्पीक द लेसर यू लिसन. ओके, द मोर आई स्पीक द लेसर यू लिसन. और द मोर आई से द लेसर यू लिसन. नेक्स्ट है द मोर यू थिंक द मोर कंफ्यूज्ड यू बिकम. क्या है? द मोर यू थिंक द मोर कंफ्यूज्ड यू बिकम. द मोर यू थिंक द मोर कंफ्यूज्ड यू बिकम. द ओल्डर यू बिकम the fewer friends you have. The older you become, the fewer friends you have. यानी कि आप जितना बूढ़े होते हैं, वो आपके दोस्त उतने कम होते हैं. नेक्स्ट है द बिगर द रिस्क द बेटर द गेन. जितना रिस्क लेंगे उतना आपको प्राप्ति होगी, गेन. ओके, द स्वीटर द केक द बेटर द टेस्ट. ओके, केक जितना स्वीट होगा उतना टेस्टी होगा. द लेसर यू स्पेंड. ओके, द लेसर यू स्पेंड मतलब खर्चा करना होता है. वर्ड मीनिंग में सीख लीजिए. द लेसर यू स्पेंड द मोर यू सेव. द लेसर यू ईट द वीकर यू बिकम. दैट मीन्स द लास्ट क्या है, द लेसर यू ईट. आप जितना कम खाएंगे द वीकर यू बिकम. The weaker you become. Now in this thing, ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आता है. ये ग्रामर का टॉपिक है, लेकिन बहुत डिटेल में अगर किसी चीज़ को पकड़ेंगे तो आप पहुँचेंगे कहीं नहीं, क्योंकि खुद भी कोई ग्रामरियन नहीं बनना है. ओके, ग्रामर बेसिक ग्रामर सीखने के बाद उस पर रिसर्च करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज खुला समंदर है. आप कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, बस आपकी नाव ठीक होनी चाहिए. ओके, नाउ हियर ये 2-3 चीज़ें आप देख लीजिए अच्छे से. ओके, सब में जो रेड किया हुआ है ये है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं? एक होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. ठीक है, जैसे रेड, रेडर, रेडेस्ट, हॉट,
hotter, hottest. Okay, beautiful, more beautiful, most beautiful. In the same manner, good, better, best. Cool, cooler, coolest. Now in this is called as डिग्री ऑफ कंपैरिजन. जो पहले वाला होता है, जैसे रेड पॉजिटिव होगा, सेकंड होगा कंपैरेटिव, जब दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, रेडर, लाइक दिस इज रेडर देन दैट. तो रेडर कंपैरेटिव, सुपरलेटिव मीन्स रेडेस्ट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है, रेडेस्ट. सो आप स्पोकन के लिए क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ ध्यान दीजिए, नहीं तो बहुत मतलब कि आपको टाइम लग जाएगा सीखने में. आप 10 को रख लीजिए, उतना इसका डाइसेक उसकी इतनी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है. उसको काट के पूरा ये ऐसे क्यों हुआ, अब इस पर ऐसे क्यों हुआ, नहीं, बस सीधे आप इतना मैंने समझा दिया बेसिक, इसके आगे नहीं जाएं. और अगर आप करते हैं तो ठीक है, मैं एक्चुअली ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप, लेकिन सभी लोगों को पढ़ने का मन नहीं होता है, फास्ट सीखना चाहते हैं, उसी का तरीका बता रहा हूँ. वैसे तो आप जितना पढ़िए उतना अच्छा है. ओके, आप इसको 10 को रख लीजिए, 10 को बोल दीजिए. बोलिएगा तो नहीं होगा, नहीं बोलिएगा तो नहीं होगा. यू हैव टू स्पीक. इफ यू डू नॉट अटर द वर्ड्स, यू विल बी नॉट एबल टू स्पीक बिफोर अदर्स. अगर आप अटर नहीं करेंगे, इफ यू डोंट स्पीक, यू विल बी नॉट एबल टू स्पीक बिफोर अदर्स. क्योंकि जैसे ही सामने वाला आएगा आपको बहुत माइंड पर एक प्रेशर पड़ेगा. ऑलराइट, इसलिए पहले ही अकेले में आप इसको जोर से बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ ज्ञान रख लीजिए, इतने शब्द याद कर लीजिए बस. और इससे आपको क्या होगा कि ये यू विल बी एबल टू लर्न, और बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है. ओके, सो ऑल फॉर टुडे. I am Hriday Ranjan Datta, your English language trainer and life lesson coach. आप सब्सक्राइब कर दें इसको, और कमेंट्स ज़रूर लिखें. आप ऐसा पूछिए मुझसे कुछ ऐसा कि आप खुद बना सकते हैं कुछ. ठीक है, तुम जितना दौड़ोगे तुम उतना थक जाओगे, क्या होगा. ठीक है, जितनी बारिश होगी किसानों को उतना परेशानी होगी, इसका क्या होगा. सो कमेंट में ऐसा कुछ आप लिख के भेजिए, जो उसको मैं ट्रांसलेट करके आपको जवाब दे दूंगा. ओके, सो प्लीज़ ज्वाइन माय गूगल मीट में आप ज्वाइन कर सकते हैं. मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाता हूँ, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं. ओके, अगर आपको इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. सो गूगल मीट में आप आ सकते हैं, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखिएगा. ओके, ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. बाय.